नमस्कार दोस्तों, श्री के पी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। खुर्जा अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश में विप्रत ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर तैयारियों में जुटा। संगठन के पदाधिकारी व सदस्य एक संगठन का सम्मेलन आयोजन कर सरकार से कल्याण बोर्ड गठन की करेगा मांग। आगामी 20 अक्टूबर को खुर्जा में विप्र एकता सम्मेलन का होगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, पूर्व गवर्नर राजस्थान कलराज मिश्र, क्षेत्रीय सांसद, अलीगढ़ सांसद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व कई प्रदेश के ब्राह्मण विधायक के अलावा हजारों लोगों का आयोजन में जुटने का किया दावा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल दत्त शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, जिला महामंत्री मुकेश शर्मा, संगठन मंत्री बिशन कौशिक, राष्ट्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर शर्मा आदि पदाधिकारियों ने खुर्जा में पत्रकार वार्ता आयोजन कर आयोजन की दी जानकारी। बाइट गोपाल दत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। होकर धर्म की रक्षा भी करें, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग इस धर्म एकता को, ये ब्रह्म एकता का आयोजन करने जा रहे हैं जो 20 अक्टूबर को है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग ये हमारे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये ब्राह्मणों का संगठन अपने लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदू धर्म के लिए और देश के लिए कार्य करना चाहता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसमें और अधिक डीप जाने के लिए वो आर्थिक आधार पर उसको न छोड़े। हमारे अगर आप उदाहरण लेंगे तो ब्राह्मण हमेशा ही देश के लिए कुर्बान होने में सबसे आगे है। अगर आप हमारे स्वतंत्रता संग्राम से पहले के हिस्ट्री को देखेंगे तो उस हिस्ट्री में मैं नहीं कहता, प्रोफेसर महेश्वरी जो हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और एक मुस्लिम IAS जिसने हमारे ब्राह्मणों के ऊपर एक किताब लिखी है, वो कहते हैं कि 70% कुर्बानी जो दी गई है और जो फांसी लगी है सारे क्रांतिकारियों में, वो ब्राह्मणों ने कुर्बान की है इस देश की रक्षा के लिए, इस देश धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब ने भी सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे किए, उनकी चुटियाँ कटवाई, उनके जनेऊ को जलाया। क्यों? कि न ब्राह्मण रहेगा न हिंदू धर्म रहेगा। तो हिंदू धर्म तो तभी रहेगा जब हमारे धर्म के ज्ञाता होंगे, और धर्म के ज्ञाता कौन होंगे? ज़्यादातर ब्राह्मण। देश कब बचेगा? जब क्रांतिकारी पैदा होंगे। वो धर्म को जानने की जो जिज्ञासा है, जो देश प्रेम के लिए अपने को बलिदान करने की जिज्ञासा है, वो ब्राह्मणों में हम धीरे 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 कम होती चली गई। और उसका मुख्य कारण था आर्थिक आधार। क्यों? ब्राह्मण के पहले ब्रह्म एकता दिवस 20 तारीख को मना रहे हैं। इसकी प्रारंभ पंडित महेश दत्त शर्मा जी, जिन्होंने इस हमारे संगठन को पुनर्जीवित किया, उनकी याद में मनाते हैं। ये जो आने वाले 20 अक्टूबर को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण शास्त्र ज्ञाता था, शास्त्र पूरी तरह ब्राह्मण के अधीन था, और जहाँ भी कोई चीज़ पूछी जाती थी धर्म के बारे में, वो ब्राह्मणों से पूछी जाती थी। लेकिन आज ब्राह्मणों का आर्थिक स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है तो पुजारी मंदिर हर एक मोहल्ले में लगभग एक होता है, और उस मोहल्ले के पुजारी से पूछा जाता था, पंडित जी बच्ची पैदा हुई है, इसकी जन्म पत्री कैसी है, ये हमारे यहाँ शादी कब करवाएं, हम पूजा कब करवाएं। लेकिन आज आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ब्राह्मण पुजारी नहीं बनना चाहता, और अपने बच्चों को भी पुजारी नहीं बनाना चाहता, वो भी अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना चाहता है। क्या आयोजन सर किया जा रहा है 20 तारीख को, और कौन सा संगठन कर रहा है? आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, जिसका पुनरुत्थान, जिसका जन्म पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ, और उन्होंने इस संगठन का विकास और इसका निर्माण इसलिए किया कि जो ब्राह्मण हैं उसके ऊपर धर्म और देश दोनों की जिम्मेदारी है। अतः अगर ब्राह्मण एकत्र होगा तो वो संस्कृत के लिए ज़्यादा
संस्कृत को ज़्यादा जानेगा और अपने धर्म को ज़्यादा जानेगा। और जब धर्म को ज़्यादा जानेगा तो धर्म का अध्ययन वो बहुत गहराई तक करेगा और धर्म की स्थापना में पूरा सहयोग करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों को एकत्रित करने की ये कोशिश की कि देश की सेवा के लिए ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो। इस संगठन का पुनरुत्थान पंडित महेश दत्त शर्मा जी ने दोबारा से किया। जो बीच में बिल्कुल स्लम्प पे आ गया था उसको दोबारा बढ़ाया गया। और हमारा उद्देश्य ब्राह्मणों को संस्कृत की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए और देश की रक्षा में समर्पित होने के लिए उनको अग्रसर करना है। यही हमारा उद्देश्य है। इसी को लेकर ब्राह्मण संगठन 20 अक्टूबर को PLRD हॉस्पिटल खोड़जा में इकट्ठे हो रहे हैं। कौन कौन रहेंगे सर मुख्य अतिथि वगैरह? हमारे मुख्य अतिथि हमारे हिमाचल के राज्यपाल जो बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके साथ साथ ही हमारे क्षेत्रीय MPs जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा और श्री गौतम जी जो अलीगढ़ के MP हैं वो रहेंगे। साथ में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री अनिल शर्मा जी, श्री उनका क्या नाम है, संजय शर्मा जी, और अलीगढ़ के कोल के विधायक श्री अनिल जी, ये तीनों लोग इसमें भाग लेंगे। योगेंद्र उपाध्याय और आगरा के श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का भी कंफर्मेशन आ गया है, उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी इसमें आ रहे हैं। और माननीय कलराज मिश्र जी जो पूर्व राज्यपाल हैं राजस्थान के, वो भी आशा है इसमें आ रहे हैं। जिन्होंने हमारी मांग है कि जैसे अन्य प्रदेशों में विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है और वे उन ब्राह्मणों को आर्थिक रूप से मदद करते हैं जो धर्म के लिए, देश प्रेम के लिए और अध्ययन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आर्थिक रूप से कोई परेशानी न हो। इसी प्रकार एक विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में भी शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश हमेशा देश प्रेम और धर्म के लिए अग्रणी रहा है, वो आगे भी ऐसे ही अग्रणी रहे। और इसमें ब्राह्मणों की भागीदारी देश क्रांतिकारी के रूप में, देशभक्ति के रूप में, संस्कृत के अध्ययन के रूप में और धर्म के अध्ययन के रूप में अग्रणी रहे, इसी के लिए ये समारोह किया जा रहा है। डैड जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डिबाई विधायक ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और जो आज एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो नरोरा के चेयरमैन है वो ब्राह्मणों के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, जो देशद्रोही हैं और जो धर्मद्रोही हैं, जो सनातन को नहीं जानते, जो ब्राह्मण को नहीं जानते, वो ब्राह्मण को गाली हमेशा देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं, अभी भी देते हैं। ये लोग हमारे हिंदुओं को आपस में तोड़ना चाहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। औरंगजेब ने भी यही किया था, उसने सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे किया। उसका था टारगेट कि इतने शेर चुटिया टूटनी चाहिए और इतने जनेऊ रोज कटने चाहिए। ब्राह्मणों ने गर्दन दी लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्राह्मणों को नाश करके धर्म का नाश करना चाहते हैं, हिंदू धर्म का नाश करना चाहते हैं, सनातन संस्कृति का नाश करना चाहते हैं और वही गाली देते हैं जो न सनातन जानते हैं न धर्म जानते हैं और जिनमें देश प्रेम की कोई भावना नहीं है। वो हिंदुओं को और भारतीयों को आपस में तोड़ना जानते हैं, वही ऐसी गालियाँ देते हैं। सर, क्या 20 तारीख को आपके मंच से ये मुद्दा उठाया जाएगा? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम इतने लोग मोदी जी को गाली देते हैं, वो कितना ही अच्छा कार्य करें। जो अच्छा कार्य करने वाले होते हैं उन्हीं को गालियां मिलती हैं, जो कुछ करते ही नहीं उनको गालियां क्या मिलेंगी। तो जो ब्राह्मण अच्छा करता है उसी को गालियां मिलेंगे, जो अच्छा करता ही नहीं, जिसने ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ राजनीतिक रूप से रिजर्वेशन के रूप से आगे बढ़ गया, वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ गालियां देगा आगे बढ़ने वालों को। वैसे माफ़ी मांग